शांति। 26 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया। बाबा ने कहा, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती, बाप का सो कैसे करेंगे। बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती, बाप का सो कैसे करेंगे। उत्तर में बाबा ने बताया, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। बाबा कहते, जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का सो कर सकेंगे। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले हो, दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले हो, दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो दे ना सका, तूने दिया हो। मुझको सहारा देने वाले वो, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। कब से भटकते थे राहों में हम। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं कि वास्तव में हम कहाँ कहाँ भटके थे, कब से भटकते थे राहों में हम, और क्या करते थे, बाप के गीत गाते रहते थे। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। या तो शरीर से कितना मोह हो गया है, कितना भी पुराना हो जाएगा तो भी रोएंगे। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हम आत्मा परम धाम में से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ये बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया। ये तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी बच्चों को जान गए हो, ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। बाबा कहते, परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती, इसलिए आप वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। परम धाम से नीचे आ तो गए, लेकिन अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है, हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनास्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे, हमको नया शरीर तो वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े।
आत्मा कोई पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझे एक को ही याद करो, और कोई को भी याद ना करो। और किसी को याद करेंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख मिल नहीं सकता। ये मायावी संसार में कोई सुख दे नहीं सकता सिवाय बाप के। तो बाबा ने कहा तो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। धन दौलत मकान आदि में बुद्धि गई तो कभी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। इसलिए इन सब से बुद्धि योग निकाल एक बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में जो गाया ना, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण, तो अब प्रैक्टिकल में बाप ये सारी बातें बताते हैं। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए तो बाप को खुशी खुशी से क्यों याद नहीं करेंगे। जो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाए, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाओ, तो कैसे दाग छुड़ाते हैं, बाप आकर के छुड़ाते हैं। तो बाबा ने कहा बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए, खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। खुद याद नहीं करेंगे और दूसरों को कहते रहेंगे कि बाप को याद करो, अमृत बेला करो, हैं बाबा की यज्ञ में मददगार बनो, और खुद नहीं करते होंगे तो दूसरों को कहेंगे तो सुनेगा तो सही, पर तुम्हारी बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती, फ्रेश होती है। सुबह सो के उठते तो बुद्धि फ्रेश होती, इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले का बहुत महत्व बताया। अमृत वेला जैसा महत्व और कहीं होता नहीं, और कोई समय का। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सिमर प्रभात मन मोरे, हे मन। भक्त लोग भी क्या कहते हैं, हे मन सुबह सुबह राम को याद करो, भगवान को याद करो। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है, अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, सतयुग में नहीं कहेंगे कि तुम पत्थर बुद्धि के पारस बुद्धि। सतयुग त्रेता में तो कैसे होते, पारस बुद्धि। इस समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ का गायन कहाँ चलता है, भक्ति मार्ग में। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बाप बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो। बाबा ने कहा खत्म होने वाली दुनिया को याद क्यों करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया है कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैयों में, और वो दिन बीते अब बैठे हम एक ठंडी छैया में। हमने जो चैन खोया था वो दोबारा मिल गया। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। किसी की झूठ बोलने की आदत पड़ी है, किसी की चोरी करने की आदत पड़ी है, किसी की व्यर्थ बात सुनने की, किसी की व्यर्थ बात करने की, किसी की क्रोध करने की। कब की आदत है, आधा कल्प की। तो वह पड़ी हुई है ना, तो कितना भी समझाओ तो छोड़ते नहीं, क्योंकि आधा कल्प की आदत है।
तो बाबा ने कहा आधा कल्प की आदत पड़ी हो तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती। ये भी ड्रामा में नूद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की ही जगह नहीं है। अनाज नहीं खाए कहाँ से। बाबा ने कहा इतने लोग मनुष्य हो गए जो अनाज भी खत्म हो गया है। अमेरिका में भी कहते करोड़ों मनुष्य भूख मरेंगे। ये नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। बाबा कहते हैं उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना, सांवरे से गोरा बनना। काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब बाप खूबसूरत बनाते हैं। सी बाबा तुम बच्चों को कैसा बनाते हैं? खूबसूरत। तेरी खूबसूरत जन्नत का हम कैसे करें बखान। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। बाबा कहते अब बाप ने बताया है पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में हूँ। न सतयुग में आए न त्रेता में। कब आता है? कलयुग के अंत में, जब पूरी दुनिया पतित बन जाती है। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है। क्या गायन है? मिरुआ मौत मलू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हमको ये शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्तिधर, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो। शिव के तो बच्चे हो फिर भाई बहन बनते हो। शिव के तो बच्चे हो फिर शरीर धारण करते तो क्या बनते हो? भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। बाबा कहते हैं फलानी, बाबा ने कहा मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। कमाल बाबा कमाल है आपकी। देहदारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होनी। भावने का बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। विकार की बात मन में आएगी नहीं। जब अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करते रहेंगे तो उन्होंने कहा फिर विकार की बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भाव। फिर कृमिल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को, हम आत्मा, हमने ये पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भाव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। निर्मल काया मीठी बाड़ी कर्म ऊंचो हो जाए। हमने ये पाठ बजाया। बाप ने कहा अशरीरी भाव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है ऑब्जेक्ट। मन मनाव मध्या जीव, इसका अर्थ कोई जानते नहीं। तुम समझा सकते भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे?
आगे तो ये भी सतो प्रधान थे। उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंचता था। शुरू में सन्यासी जब निकले तो क्या था, एकांत में जाकर के तपस्या करते थे, तो उनको जंगल में ही सब कुछ पहुंचता था। बाबा ने कहा अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता नहीं है, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है, इसी कारण अब धंधे में लग गए, करोड़पति पद्मपति है। अब ये तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है, कुछ नया, कुछ बाबा ने कहा अभी तो सारी जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहाँ तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है, वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। ये सब है धारण करने की बात है। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते, सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हर एक आत्मा ब्रकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते ब्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई। तो कैसे भाई भाई है? आत्मा के रूप में सब भाई भाई है, शरीर के रूप में तो सब लड़ते झगड़ते रहते, लेकिन आत्मा के स्वरूप में सभी भाई भाई है। बाबा ने कहा तभी तो कहते हिंदुस्तानी बौद्धी सब भाई भाई, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं है। आत्मा आत्मा भाई भाई, तो आत्मा का तो किसी में ज्ञान है नहीं। तुम्हारा आपस में कितना प्यार होना चाहिए। सतयुग में जानवरों का भी आपस में प्यार है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो को बहुत तंग होते हैं, फिर एक दो की गिलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत छीड़खंड होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो कि जन्म छीड़खंड होकर चलते हो। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। कोई गलती हो जाए तो क्या कहना चाहिए? आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर, बहुत सपूत होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाम फरमानदार, कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। सही बात बोलवाने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मावे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाबा कहते इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं। टीचर्स कभी आशीर्वाद नहीं करते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है, अपनी कमी को अपने आप ही खत्म करना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते, हर बात में राजी रहते हैं, हर काम एक्यूरेट करते, हर बात में राजी रहते हैं, कभी गफलत नहीं करते। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, सुबह से शाम तक कोई गलती तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई है, सुबह से शाम तक कोई भूल तो नहीं हुई है। बाबा ने कहा कोई भूल तो नहीं हुई है।
किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी बोलना नहीं है, कभी भी लौ अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत है जो उल्टी सुल्टी भूला करते, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है ना। बाबा कहते जो अच्छा फरमानदार वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगेगा। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते इनकी पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बड़ी बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी, हसद रीस नहीं करनी है, किसको दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा चीरखंड होकर रहना है। नंबर 2, सवेरे सवेरे उठो, प्यार से बाप को याद करना, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवादारी भव। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवादारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो, उसमें जरा भी परमत मनमत का किचड़ा ना हो। अच्छा, ओम शांति। आज 26 जनवरी है। जिस तरह से भगवान धरती पर आया है पतित दुनिया को पावन बनाने, द्वापर युग में जब मुस्लिम लोग आए तो हमारे देश के शहीदों ने देश को स्वतंत्र कराया, तो वास्तव में उनका भी बहुत बड़ा त्याग था। तो हम सुनते उनके त्याग का छोटा सा गीत। कर चले हम पिता जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रित रोज आती नहीं। इसको और उसको दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती न हो। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शांति।